हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आज उसी का नेक्स्ट सेशन में लेके आया हूँ आपके सामने क्वेश्चन सॉल्विंग एक्सरसाइज 3.2 एंड 3.3। कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा एंड कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करा दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। पहले तो क्वेश्चन पढ़ना है आपको 2-3 बार, उसको समझना है क्या क्वेश्चन कहता है। half the perimeter of rectangular garden half the perimeter of rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 मीटर। ठीक है, तो 36 मीटर क्या दिया गया है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर। पेरीमीटर का हाफ हमें किसके इक्वल है, 36 के। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। डायमेंशंस क्या होती है, डायमेंशंस में आ जाता है तुम्हारा लेंथ, ब्रेथ, हाइट। ठीक है, तो गार्डन कैसा है, रेक्टेंगुलर है। गार्डन कैसा है, रेक्टेंगुलर गार्डन है, तो उसमें लेंथ और ब्रेथ होगी। तो हमें लेंथ और ब्रेथ से मतलब है, लेंथ और ब्रेथ से मतलब है। हम सपोज लेट कर लेते हैं, हमको लेंथ और ब्रेथ तो गिवन नहीं है, तो हम लेट कर लेते हैं। लेट द लेंथ ऑफ गार्डन इक्वल टू एक्स एंड हम ब्रेथ का मान लेंगे, ब्रेथ ऑफ गार्डन इक्वल टू वाई। पहली कंडीशन हाफ ऑफ द पेरीमीटर। अब पेरीमीटर क्या होता है, क्या कह रहा है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर। अच्छा अच्छा, पूरा पेरीमीटर होता है 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी, 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई। अगर हम हाफ कर देंगे तो केवल एक्स प्लस वाई बचेगा, रिमेनिंग एक्स प्लस वाई रह जाएगा। अब इसकी वैल्यू क्वेश्चन में हमारे पास में गिवन है 36। इसकी वैल्यू क्या गिवन है, 36। तो एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 36, पहली इक्वेशन। सेकेंड कंडीशन क्या बोली जा रही है कि हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। लेंथ क्या होती है, 4 मीटर ज़्यादा है ब्रेथ से, तो लेंथ। सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन के हिसाब से लेंथ एक्स क्या है, 4 मीटर मोर, तो प्लस लगा देंगे। 4 मीटर मोर किससे, ब्रेथ से। ब्रेथ कितनी, वाई। वाई को इधर ले आए, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ये इक्वेशन सेकेंड आ गई। दो इक्वेशन है, दो अननोन है। एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन का यूज करके एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वहीं इसकी डायमेंशंस हो जाएंगे। कैसे, पहली इक्वेशन से, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास में गिवन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 36। तो इस इक्वेशन से हम वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वाई हो जाएगा हमारा 36 माइनस 6। ठीक है, अब y इक्वल्स टू 36 माइनस एक्स। ठीक है, क्या लिखोगे, पुट y इक्वल टू 36 माइनस एक्स इन इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड हमारे पास में x माइनस वाई की जगह हमने पुट कर दिया 36 माइनस एक्स इक्वल्स टू 4। एक्स माइनस माइनस साइन अंदर ले गए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल्स टू 4। एक्स प्लस एक्स 2x इक्वल्स टू 4। 36 को इधर लाए, 36 हो गया प्लस का, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x इक्वल्स टू 36 प्लस 4 40 हो जाएगा। 2 से कैंसिल कर दिया, 2 2 जा 4 20 आ गया। हमारे पास में x पता चल गई, मतलब लेंथ पता चल गई गार्डन की 20 है। अगर लेंथ पता चल गई तो ब्रेथ कैसे फाइंड कर लेंगे, ब्रेथ y है। ब्रेथ वाली कंडीशन देखो, सेकंड में अगर पुट कर दें x 20 है तो y क्या हो जाएगा, 20 में से 4 माइनस करेंगे, y क्या हो जाएगा, x माइनस 4। तो 20 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 16 मीटर। हमें तुम्हारी सारी डायमेंशंस पता चल गई, लेंथ ऑफ गार्डन, ब्रेथ ऑफ गार्डन। ठीक है, तो प्लीज पॉज एंड नोट डाउन। अब बात कर लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन द लीनियर इक्वेशन। हमें लीनियर इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। Write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is। कह रहा इसकी ऐसी एक दूसरी लीनियर इक्वेशन लिखनी है जो कि फर्स्ट पार्ट रिप्रेजेंट करे इंटरसेक्टिंग लाइंस को, और सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है बच्चों, पैरेलल लाइंस।
और थर्ड पार्ट में क्या बोला जा रहा है, कोइंसिडेंट लाइंस। कैसी लाइंस, कोइंसिडेंस लाइंस। ठीक है, क्या करना है इसमें मुझे, अब समझो आ गया, रिवीजन करना है, आ जाओ मेरे साथ। ठीक है, कंडीशन लिखवाई थी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या करते थे, इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन क्या थी, रिवाइज करो मेरे साथ। इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन थी a1/a2 इज डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। क्या कंडीशन थी, a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। पैरेलल लाइन की क्या कंडीशन थी, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन क्या थी, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। और आज आप चीज़ें रिवाइज करते हैं। कंसिस्टेंसी हमने बताया था, अगर यूनिक सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी तो एक सॉल्यूशन आएगा जरूर, अगर सॉल्यूशन आएगा तो कंसिस्टेंट पेयर, अगर कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा तो इनकंसिस्टेंट। तो मैंने कंडीशन लिखवाई थी, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट वाले में कंसिस्टेंट पेयर आता था और इसमें पैरेलल लाइंस में इनकंसिस्टेंट। ठीक है, रिवाइज करा दिया। अब उसी पे बेस्ड हमको एक एग्जाम्पल लेना है इसी का, इक्वेशन का ऐसा कि इंटरसेक्ट लाइंस शो कर जाए। तो एग्जाम्पल में हम क्या लेंगे, हमें पता है पहले पार्ट के लिए इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। ठीक है, अब अच्छा a1 तो गिवन है हमको, a1 तो गिवन है 2 है और b1 भी गिवन है 3 है। ठीक है, अगर हम a1 a2 एंड b2 ऐसा ले लो कि उनका रेशियो इक्वल ना है, तो हमने कह दिया सपोज हम इक्वेशन एक लिखते हैं 4x, कुछ भी लिख लें, 4x प्लस 9y माइनस 8 इक्वल टू 0। इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस में C1 C2 से कोई मतलब नहीं रहता। अब देखिए, तो यहाँ हमारा a2 की वैल्यू क्या आ गई 4, b2 की वैल्यू क्या आ गई 9 एंड c2 क्या आ गई -8। ठीक है, c2 से खैर कोई मतलब नहीं है तो c2 ना लिखो, कोई दिक्कत। ठीक है, अब कंडीशन हम क्या लगाते हैं कंडीशन हम a1/a2 अपनी लगा कर चेक करते हैं। a1/a2, a1 कितना 2 अपॉन a2 कितना 4, तो 2/4 कहने का मतलब 2 × 2 = 4, या जाएगा 1/2। ऐसे ही अगर हम b1/b2 कर लें, b1 3 एंड b2 9, क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, क्या a1/a2 ये कंडीशन फॉलो कर रही है, बिल्कुल फॉलो कर रही है। 1/2 1/3 कहाँ इक्वल होता है, तो क्या लिख सकते हैं, इसका एग्जांपल भी इक्वेशन हो सकती है, यही आंसर हो गया। ऐसे ही क्या हम पैरेलल और कोइंसिडेंट लाइंस नहीं लिख सकते, पैरेलल और कोइंसिडेंट लाइंस नहीं लिखी जा सकती। ऐसे ही ये आपका होमवर्क है, पैरेलल एंड कोइंसिडेंट लाइंस आप सभी लिख के कमेंट में मुझको भेजिएगा। ठीक है, ये इस तरीके से होगी। ऐसे ही आपको पैरेलल लाइंस का भी एक एग्जांपल लेना है, कोइंसिडेंट लाइंस का भी एग्जांपल लेना है, वही कंडीशंस। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट आप करिएगा और कमेंट सेक्शन में हमको भेजिएगा। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं। देखिए ग्राफ वाला क्वेश्चन अब उतनी कायदे से पूछा नहीं जाना है, तो ग्राफ मैंने डिस्कस कर ही लिया है, टाइम क्यों खराब करें, कम टाइम बचा हुआ है। तो 6 नंबर क्वेश्चन बता दिया। अब आते हैं अगली एक्सरसाइज पे चलते हैं। ठीक है, चलिए आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 3.3 जो कि बेस्ड है आपकी सब्स्टिट्यूशन पे। सेकंड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आप सिंपल है बिल्कुल, 2 इक्वेशंस दी गई हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, वो आप अभी मैं बताने जा रहा हूँ, उससे हो जाएंगे वो सारे क्वेश्चन। इन दोनों को सॉल्व करूँगा तो वो बिल्कुल वैसे ही होंगे। सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24। फाइंड वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और इस इक्वेशंस के लिए हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए एक इक्वेशन गिवन है y = mx + 3। आइए देखते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं इसमें। पहली इक्वेशन क्या है, 2x + 3y = 11। डाल देते हैं अपना सॉल्यूशन। पहली इक्वेशन क्या गिवन है, 2x + 3y = 11। हम यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। y की वैल्यू आ जाएगी 11, 2x को उधर भेजा, 11 - 2x/3। ठीक है, अब क्या करना है, y की वैल्यू उठाकर पुट कर देते हैं दूसरी इक्वेशन में। दूसरी इक्वेशन क्या है,
दूसरी इक्वेशन है हमारी 2x माइनस 4y इक्वल्स टू -24। 2x माइनस 4 इंटू वाई की वैल्यू 11 माइनस 2x अपॉन 3 इक्वल्स टू -24। देखिए क्या हो जाएगी इक्वेशन। 2x माइनस मल्टीप्लाई कराते हैं अंदर, माइनस के 44 माइनस माइनस प्लस के 8x, ठीक है। और अपॉन में आपके क्या चल रहा था 3 इक्वल्स टू माइनस के 24। अब देखिए हमने क्या कर लिया, अपॉन में 1 लिख लिया है बेस सेम करने के लिए। तो यहाँ तो देखो एलसीएम नीचे 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6x माइनस 44 प्लस के 8x इक्वल्स टू माइनस के 24। 6x प्लस 8x कितना 14x माइनस 44। क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करती ले जाकर कितना हो जाएगा माइनस के 24 इंटू 3 3 4 दैट 72। अब देखिए 14x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -72। इसको इधर ले गया प्लस के 44 कितना आ जाएगा ये 12 में से 4 गया 8, 7 में से 6 में से 4 गया 2, कितना बचा माइनस के 28। x क्या हो गया माइनस के 28 अपॉन 14 14 2 जा 28। हमारे पास में बच्चों आ गई x की वैल्यू माइनस के 2। उम्मीद करते इतना समझ आया होगा। अब x की वैल्यू क्या आई -2 पुट कर लेते हैं यहाँ पर y इक्वल्स टू 11 माइनस जहाँ x है x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं -2 तो 11 माइनस 1 प्लस 11 प्लस 4 और 3 कितना हो जाएगा 15 अपॉन 3 बन जाती है, ठीक है। y भी क्या आ गया दोनों वैल्यू पता चल गई हमारे पास। अब हमें इक्वेशन कौन सी गिवन है y इक्वल्स टू x प्लस 3। पेन बदल देना इससे, ये इक्वेशन हमारी गिवन है, इसमें जा करके पुट करनी है सारी वैल्यू। देखिए y कितना आया 5, m फाइंड करना है, x कितना आया माइनस के 2 प्लस 3 5 3 को उधर दे दिया 5 माइनस 3 ये माइनस के 2 5 माइनस 3 2 इक्वल्स टू माइनस के 2 2 बन जा 2 m आ जाएगा माइनस के 1। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जैसे आ गया इसमें एक्सरसाइज 3.3 का थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। जिसमें थर्ड के फर्स्ट पार्ट का क्या क्वेश्चन बेटा पढ़ते हैं चलिए। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। अब देखिए हमें नहीं पता कि नंबर्स क्या है, तो हमने कह दिया लेट द टू नंबर्स लेट द टू नंबर्स बी x एंड y। अब उसने क्या बोला, इनका डिफरेंस कितना है 26, तो x माइनस y इक्वल्स टू 26 एंड वन नंबर इज थ्राइस टाइम 3 टाइम्स द अदर। पहला नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है, 3 टाइम्स है। सेकंड कंडीशन के हिसाब से मैंने लिख दिया। अब देखो इसमें इक्वेशन x की वैल्यू खुद ही 3y आ गई, हम जाकर पहली इक्वेशन में पुट कर देंगे। क्या लिखोगे, पुट x इक्वल टू 3y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या गिवन है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 26। x की जगह क्या पुट कर दिया 3y माइनस वाई इक्वल्स 26। 3 में से 1 गया 2y बचा, 2 से जानते कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, y कितना आ गया 13, y 13 आ गया। अब y 13 आ गया तो x क्या हो जाएगा, बताओ बताओ प्यारे बच्चों। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड x इक्वल्स टू 3y, y कितना आया 13, तो 13 3 जा 39, क्या आ गया x 39। तो पहला नंबर क्या है 39, दूसरा नंबर क्या है 30, ठीक है। आप करके भी यहाँ देख सकते हैं 39 माइनस 30 26 आ जाएगा।
ठीक है, क्वेश्चन खत्म। पॉज एंड नोट डाउन। और जी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड। क्या कह रहा है? द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। देखो, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स में जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से एक्सीड का मतलब ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है, तो हमें दो एंगल्स फाइंड करने। सबसे पहले हम क्या लिख कर लेंगे बताओ? एंगल्स मालूम है क्या? हमें नहीं मालूम है। मालूम है क्या? नहीं मालूम है। तो पहले हम क्या लिखते हैं? लेट द एंगल्स बी एक्स एंड वाई। सबसे पहले एंगल्स हमको लेट कर लेने, क्या? एक्स एंड वाई। अब इसके बाद एक मिनट, अब बताओ, ये बताओ सप्लीमेंट्री एंगल कौन कौन से होते हैं? कौन से होते हैं? वो एंगल जिन एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। क्या लिखोगे? कि नो दैट सप्लीमेंट्री एंगल we know that supplementary angle we know that the sum of supplementary angles be 180। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमें कंडीशन क्या हो जाएगी? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, पहली इक्वेशन। दूसरी क्या बोल रहा है कि जो बड़ा एंगल, हमने कह दिया एक्स बड़ा है, तो बड़ा एंगल क्या होता है? छोटे वाले एंगल से 18 ज़्यादा है, तो वाई प्लस 18। वाई को इधर बुला लिया बेटा, आ जाओ एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो दो इक्वेशन हो गई कि नहीं हो गई बताओ? इसके बाद सॉल्व कर लोगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सॉल्व करके आंसर जरूर बताइएगा क्या आता है आप लोगों का। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, सॉल्व जरूर करना है, सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्या है? द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स 6 बॉल्स फॉर ₹3800। लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। बहुत आसान क्वेश्चन, प्राइस लेट कर लेना पड़ेगा। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल्स टू एक्स, 1 बॉल इक्वल्स टू वाई, देन इक्वेशन क्या हो जाएगी? 7x + 6y इक्वल्स टू 3800। एंड सेकंड इक्वेशन 3 बैट 5 बॉल्स, 3x + 5y इक्वल टू 1750। तो इक्वेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से x एंड y की वैल्यू सॉल्व कर लीजिए। ये मैं आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ। आते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन के पास, जल्दी से देखिए अगला फोर्थ नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है? द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, ओके। द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। For a distance of 10 km, the charge paid is ₹105, and for a journey of 15 km, the charge paid is 155. What are fixed charge and the charge per kilometer? क्या कह रहा है? कुछ आपका फिक्स चार्ज है और कुछ चार्ज वो तब लेता है जब आप उससे एक्स्ट्रा कुछ चलते हैं। पर किलोमीटर के हिसाब से जब चलेंगे तो उसके हिसाब से आपसे एक्स्ट्रा चार्ज ले रहा है। तो हमें क्या लेट करना पड़ेगा बताओ? फिक्स्ड चार्ज। क्या लेट करना पड़ेगा? फिक्स्ड चार्ज। घबराना बिल्कुल नहीं है, हमने फिक्स चार्ज मान लिया। x रुपये क्या है, और दूसरा क्या होगा? चार्ज पर किलोमीटर। चार्ज पर किलोमीटर हमने कह दिया ₹2 है। बताओ जरा, बोलो बोलो क्या इक्वेशन बनेगी? बोलो बोलो, फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से क्या इक्वेशन बनेगी? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105। फिक्स चार्ज तो पड़ेगा ही पड़ेगा, फिक्स्ड चार्ज तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन 10 किलोमीटर चला है तो 10 एडिशनल चार्ज है,
मतलब जो एक्स्ट्रा तुमने चला x प्लस 10y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 105। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया, बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब क्या करना है, सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन के हिसाब से क्या बोल रहा है, फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155। तो x तो फिक्स रहा और उसने जर्नी कितनी की 15 किलोमीटर, तो x प्लस 15y इक्वल्स टू 155। कोई डाउट, बताओ कोई चीज़ ना समझ में आई हो। दो इक्वेशंस हो गई, दो अननोन है, फाइंड कर सकते हो। बताओ 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 बताओ। देखिएगा इसको सॉल्व करना है, आप लोग सॉल्व कर लेना सब्स्टिट्यूशन मेथड से। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ आंसर कितना आएगा, 15 माइनस 10 5y 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 और कितना आएगा 5y इक्वल्स टू 50। देन y की वैल्यू आ जाएगी कितनी, बोलिए 10 आएगी y की वैल्यू। x की क्या आएगी 100 x की आ जाएगी 5। ठीक है, इसमें एक चीज़ और पूछी गई है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। कितना 25 किलोमीटर चलने में एक पर्सन को कितना पे करना होगा। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे पे फॉर ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर, तो वो क्या लिखोगे। अच्छा 25 किलोमीटर के लिए पहला तो फिक्स तो x चलेगा ही चलेगा, 25y चलेगा। x की वैल्यू हमने 5 निकाल ली, 25 इंटू y की कितनी निकाल ली 10। तो ये देखो 250 प्लस 5 कितना आ जाएगा 255। समझ में आ गया है, फाइनल आंसर है, हो गया फोर्थ नंबर क्वेश्चन भी। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन थर्ड के फिफ्थ पार्ट। क्या बोला जा रहा है, a fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5 by 6. Find the fraction. अब बताइए फ्रैक्शन क्या होता है, बताइए भैया फ्रैक्शन क्या होता है, व्हाट इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, जिस चीज़ को हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिख लेते हैं वो फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शन इज द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज डज नॉट इक्वल्स टू 0। फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, क्या होता है फ्रैक्शन, बताओ बाबू फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, तो हमने कह दिया सपोज लेट द न्यूमरेटर इक्वल्स टू x एंड डिनोमिनेटर इक्वल्स टू y। देन फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, कंडीशन हम लगा देते हैं। क्या कह रहा है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9 by 11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। 2 हम ऐड करते हैं बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब इससे बना हुआ फ्रैक्शन क्या आएगा देख लेते हैं भाई, फ्रैक्शन यही तो आएगा x अपॉन y। अब कंडीशन लगा देते हैं, आते हैं भैया अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से क्या बनेगा, 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हम न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर रहे हैं, हमारा फ्रैक्शन हो जाता है 9 by 11। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं 11x प्लस 11 टू जा 22, 9 इंटू वाई 9y प्लस 9 टू जा 18। इक्वेशन बना लेते हैं 11x इधर लाए माइनस के 9y, 18 को इधर लाओगे 22 माइनस 18 कितना बचेगा माइनस के 4। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। एंड आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। क्या बोलती है सेकंड कंडीशन, 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। 3 इज एडेड मतलब 3 ऐड किया जा रहा है डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी। क्या आता है बिकम 5 by 6। ठीक है, यहाँ से भी इक्वेशन बना लेंगे 6x प्लस 6 3 जा 18 इक्वल्स टू 5y प्लस 5 3 जा 15। तो 6x 5y इधर लाए माइनस 5y और इधर पहुंचा देंगे 15 माइनस 18 माइनस के 3। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। आप क्या सॉल्व नहीं कर पाओगे सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड लगा करके, बताओ क्या सॉल्व नहीं कर पाओगे सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड लगा करके। ठीक है, इसके आगे आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है,
सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा करके वही एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करके आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आगे आपका होमवर्क, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। आगे बात कर लेते हैं थर्ड के 6 पार्ट की, ठीक है। बड़ा आसान है, समझिएगा बात। क्या कह रहा है, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। प्रेजेंट एज तो मुझे पता नहीं है, तो प्रेजेंट एज लेट करनी पड़ेगी। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ let the present age of Jacob equals to x and the present age of his son y। okay, 5 year hence, क्या बोल रहा है, 5 year hence मतलब 5 साल बाद। फर्स्ट कंडीशन क्या बोली जा रही है, 5 year hence 5 साल बाद जैकब की एज क्या हो जाएगी, x + 5, वो हो जाता है 3 टाइम्स हो जाता है किस, अपने सन का। तो जैकब की एज 5 year hence क्या हो जाएगी, x + 5, लेकिन ये हो जाते हैं 3 टाइम्स अपने बेटे के, 3 × y + 5। ये इक्वेशन यहाँ से आ गई। अब अगर सेकेंड कंडीशन के हिसाब से लिखे तो क्या हो जाता है, जैकब एज 5 year ago 5 साल पहले क्या होगा, x - 5, जैकब पहले के लिए माइनस करते हैं। जैकब एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, x - 7 अच्छा 5, ओके सॉरी 5 इक्वल्स टू 7 टाइम्स y - 5। इक्वेशंस बना लेंगे, व्हाट आर देयर परसेंटेजेस, फिर दोनों का सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व कर लेना है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशंस का। x + 5 इक्वल्स टू 3y + 15, यहाँ से x - 5 इक्वल्स टू 7y - 35, x - 3y उधर ले जाएंगे, 15 - 5 10, पहली इक्वेशन। अब x - 7y - 35 + 5 - 30। आपको भी मेरे साथ तेज काम करना पड़ेगा, ठीक है। टाइम बहुत कम बचा है बच्चों, आप लोगों को इस टाइम पढ़ना ही है, सिर्फ बहुत कम टाइम बचा है। तो ये एक्सरसाइज 3.3 होती है खत्म। बाकी आगे आती है एलिमिनेशन मेथड वाली एलिमिनेशन एक्सरसाइज, ठीक है। बाकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपके कोर्स से हटा हुआ है, तो बेटा आपको बहुत मेहनत करनी है, ठीक है। साथ में आपको मेरे बहुत मेहनत करनी है। जितना मैं होमवर्क आपको दे के जा रहा हूँ, इसके बाद इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेना है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बढ़िया कर पाएंगे। और क्वेश्चंस कहीं अलग से नहीं आते हैं, क्वेश्चंस इन्हीं में से आते हैं, एनसीईआरटी से ही आते हैं क्वेश्चंस हमेशा एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस हमेशा ऐसे ही आएंगे एनसीईआरटी बेस्ड, बस नंबर्स चेंज हो जाते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो, समझ आया हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल कम एंड लर्न बाय आकाश सर, ठीक है। आपको काम ये करना है, जितना मैंने आज कराया है वो सब तुरंत जाके कर लेना है। अदरवाइज आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आप देर में देखते हैं, आप तुरंत नोट डाउन कर, कॉपी लेके बैठना है, ठीक है। समझते रहना है, कॉपी लेके आपको सब बैठना है, काम करना है बराबर प्रॉपर तरीके से, तभी आप समझ पाएंगे और बढ़िया कर पाएंगे। लेकिन टाइम 2 महीने आप मेरे साथ जुड़े रहिए, 2 महीने में आपको मैं बढ़िया नंबर दिला दूँगा हाई स्कूल में, ठीक है। 2 महीने, बस 2 मंथ जुड़े रहिए, नवंबर एंड दिसंबर, फिर देखिए आपके अंदर बदलाव नजर आएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में क्लास शेयर कीजिए। थैंक यू।